देखो महाप्रभु जी का प्रागट्य कौन के वहां हुआ? लक्ष्मण भट्ट जी के वहां। भट्ट यानी ब्राह्मणों में जो सर्वोत्तम है वो भट्ट। सर्वोत्तम जिसका लक्ष्य और मन है उसके वहां श्री वल्लभ प्रकट थे। लक्ष्य मन भट्ट। भट्ट यानी सर्वोत्तम, जिसका लक्ष्य सर्वोत्तम है। और सर्वोत्तम कौन है? श्री वल्लभ। जो सदा सर्वत्र उत्तम हो वही सर्वोत्तम हो सकता है। देखो अन्य कोई ग्रंथों को सर्वोत्तम स्तोत्र नहीं कहा गया, केवल महाप्रभु जी का जो स्तोत्र बना उसे ही सर्वोत्तम स्तोत्र कहा गया, क्योंकि श्री वल्लभ ही सदा सर्वदा सर्वत्र उत्तम है। कोई किस समय पर उत्तम होता है, कोई किस जगह पर उत्तम होता है, कोई किस काल में उत्तम होता है, पर केवल श्री वल्लभ ऐसे हैं जो सदा सर्वत्र उत्तम है, सर्वोत्तम है। तो जिसका मन सर्वोत्तम का लक्ष्य बनाएगा, सर्वोत्तम को लक्ष्य बनाएगा, वहां श्री वल्लभ पधारे। श्री महाप्रभु जी ऐसे करुणामय हैं, जीव को सामने से जाकर, क्योंकि श्री वल्लभ इस जीव को जानते हैं। जीवाहा स्वभाव तो दुष्टाहा, ये जीव स्वभाव से दुष्ट है, स्वरूप से दुष्ट नहीं है, स्वरूप से तो भगवद अंश है, पर स्वभाव से दोषित हुआ है। और ये करुणामय श्री वल्लभ जीव के स्वभाव के सामने न देखकर स्वरूप के सामने देखते हैं, और जीव जैसा भी आवे, जो अवस्था में हो, उसका स्वीकार करते हैं। हमारे यहां तो कई कई ऐसे प्रसंग हैं। रूपमरारी का शिकारी थे, प्रभु चरण के शरण में आए, खून से लथपथ वस्त्र हैं, मरे हुए पक्षी कंधे पर टंगे हुए हैं, और जैसे थे वैसे प्रस्तुत हो गए। गुसाई जी ने स्वीकार करना मंजूर किया, स्नान करके आओ। जहां स्नान गए, यमुना जी ने स्नान किया, अपने आप सब वस्त्र शुद्ध हो गए, पक्षी जीवित होकर उड़ गए, मानो रूप मुरारी के अंदर रहे हुए दोष इस पक्षी के रूप में उड़ गए। श्री वल्लभ के मार्ग में सहदोष स्वीकृति है। आप जैसे हो वैसे श्री महाप्रभु जी स्वीकार कर लेते। तो ऐसे करुणामय श्री वल्लभ की छत्र छाया में हम सभी श्री महाप्रभु जी के चरणों का आश्रय कर कर बैठे हैं और श्रीमद् भागवत का अवगाहन कर रहे हैं। कल द्वितीय स्कंद को विराम दिया था, चतुश्लोकी भागवत का दर्शन किया, 10वीं लीलाओं का दर्शन किया, और द्वितीय स्कंद श्रीनाथ जी बाबा के वाम शरण साधन लीला विराम दिया। आइए तृतीय स्कंद का दर्शन करें। 33 अध्याय है, सर्ग लीला है। बंध सृष्टि और मुक्त सृष्टि, दो प्रकार की सृष्टि है श्री महाप्रभु जी बताते हैं। बंध सृष्टि है वो आसुरी सृष्टि है, मुक्त सृष्टि है वो दैवी सृष्टि है। इस कंद के मुख्य वक्ता और श्रोता विदुर जी और मैत्रेय जी हैं। दोनों परम भक्त हैं।
हम तो अब सभी स्कंदों को संक्षिप्त में देखेंगे। विदुर जी हस्तिनापुर में हैं। युद्ध का वातावरण निर्मित हो रहा है। भगवान दूत बनकर दुर्योधन को समझाने आने वाले हैं। विदुर ने तो बहुत समझाया दुर्योधन को, बेटा मान जा, भाई भाई इस प्रकार युद्ध करें यह ठीक नहीं है। विदुर जी का अपमान किया है दुर्योधन ने, दासी पुत्र कहा। विदुर जी ने सोचा ये दुर्बुद्धि है, इसको समझाना बेकार है। कहा जाता है कि वो स्वयं अपना महल छोड़कर यमुना जी के तट पर आकर एक कुटिया बांधकर रहने लगे। भगवान की भक्ति करते हैं। साथ में उनकी धर्मपत्नी सुलभा जी हैं, वो भी भगवान की परम भक्त है। भगवान संदेशा भिजवाते हैं दुर्योधन को कि समाधान के लिए मैं आ रहा हूं। जहां समाचार मिला समस्त नगरवासी प्रसन्न हो गए। चलो ये दुर्योधन भले दुर्बुद्धि रहा पर इसके कारण हमको तो भगवान के दर्शन होंगे। समग्र हस्तिनापुर में आनंद की लहर दौड़ गई। ओहो प्रभु आने वाले। जहां विदुर जी को समाचार मिले, सुलभा जी को समाचार मिले, अरे ठाकुर जी हमारी नगर में पधारेंगे। रात को नींद नहीं आ रही दोनों को, दोनों सोए हुए हैं, प्रभु का स्मरण कर रहे हैं। सोते सोते सुलभा जी ने कहा मेरे मन में एक मनोरथ आया। विदुर जी ने कहा क्या? सुलभा जी कहने लगे मेरे मन में मनोरथ हुआ कि ठाकुर जी हस्तिनापुर तो पधारे पर कुछ ऐसी कृपा हो कि ठाकुर जी हमारे घर भी पधारे। विदुर जी हंसने लगे, तू बावरी हो गई है क्या? ठाकुर जी तो दुर्योधन के लिए आ रहे हैं, उसके महल में ठहरेंगे, उसका भोजन आरोगेंगे, समाधान करने के लिए आ रहे हैं, हमारे यहां कहां से आए? सुलभा जी कहने लगे ये तो भक्त के मनोरथ हैं। मन में मनोरथ हुआ कि ठाकुर जी हमारे घर पधारे, मेरे हाथ की सामग्री आरोगे। विदुर जी कहने लगे तू तो बावरी हो गई है प्रभु के पीछे, जो संभव ही नहीं है ऐसे मनोरथ क्यों करने। सुलभा जी ने कहा चलो घर न पधारे पर कल ठाकुर जी जब नगर में प्रवेश करेंगे, सब नगरवासी उनका स्वागत करने जाने वाले हैं, तो हम दोनों भले दूर ही खड़े खड़े ठाकुर जी के दर्शन तो करें। और दर्शन करते करते भी कहीं जो दृष्टि प्रभु की पड़ गई हम पर तो भी कृपा हो जाए। और प्रातः काल हुआ, प्रभु पधार रहे हैं ऐसे समाचार मिले। समग्र नगरवासी प्रभु का स्वागत करने के लिए गांव के बाहर खड़े हो गए। विदुर जी और सुलभा जी एक दूर वृक्ष था, उसके थड़ को पकड़कर दूर से खड़े हैं। दूर से प्रभु का रथ आते हुए दिखाई दिया, ध्वजा दिखाई दी, छत्र दिखाई दिया, और वह रथ धीरे धीरे नजदीक आने लगा। सात्यकी रथ चला रहा है और प्रभु विराजमान है। मोर मुगट धारण किया है, वैजंती माला है, पीतांबर धारण किया है। प्रभु का मुखारविंद बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। जहां प्रभु नगर में पधारे जय जयकार हुआ। द्वारिकाधीश नगरवासियों ने जय जयकार किया, मंगल वाद्य बजने लगे, सब प्रभु के ऊपर पुष्प वृष्टि करने लगे, जय घोष करने लगे, शंख ध्वनि करने लगे। प्रभु सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और पूरी नेत्र हार बनाए हुए है। सब नारियां हाथ में पुष्प लेकर खड़ी हो गई हैं आसपास, और इसमें बीच में से ठाकुर जी का रथ गुजर रहा है।
जहां जहां ठाकुर जी गुजरते हैं सब कुछ तो पुष्टि करते हैं। और दूर से ये दृश्य विदुर जी और सुलभा जी एक पेड़ को पकड़कर देख रहे हैं। सुलभा जी के मन में मनोरथ हुआ, ठाकुर जी सबको दृष्टि दे रहे हैं, सबके सामने स्मित कर रहे हैं, कुछ ऐसी कृपा हो कि ठाकुर जी हमको दृष्टि दें। जहां ऐसा मनोरथ किया, ठाकुर जी ने देखा कि दूर विदुर जी खड़े हैं और दूर से काका जी नमस्कार, और ये तो धन्य हो गए। अरे प्रभु तो कैसे मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं, अभी तो सोचा और प्रभु ने मनोरथ पूर्ण कर दिया, कहीं वो कल रात वाला मनोरथ भी पूर्ण न कर दें। प्रभु ने मन में कहा आगे आगे देखो क्या होता है, और दूर से ही नमस्कार प्रभु ने किए, अभिवादन किया, और प्रभु का रथ तो सीधा गया दुर्योधन के महल। प्रभु समझाने लगे दुर्योधन को, दुर्योधन 5 गांव दे दे तो भी युद्ध टल जाएगा, पर ये दुर्बुद्धि मानता नहीं है। एक सुई की नोक पर जितनी जगह होती है, इतनी जगह भी मैं पांडवों को युद्ध के बिना नहीं दूंगा। दुर्योधन ने कहा समाधान तो संभव नहीं है, अब तो युद्ध ही समाधान लाएगा, युद्ध ही परिणाम लाएगा। प्रभु महल में ठहरे थे, दुर्योधन ने कहा समाधान तो नहीं हुआ, भोजन तो कीजिए, आप हमारे मेहमान हैं, दूत बनकर आए हैं, दूत का स्वागत करना हमारा कर्तव्य है, आपके लिए 56 भोग तैयार किए। प्रभु ने कहा 2 अवस्था में कोई किसी के वहां भोजन करता है, या तो वो उसका प्रिय हो या उसके पास भोजन न हो। प्रभु ने कहा इन दोनों में से कोई भी अवस्था संभव नहीं, न तो तू मेरा प्रिय है और न मेरे वहां भोजन की कमी है। दुर्योधन ने कहा तो यहां हस्तिनापुर में आपको कौन भोजन कराएगा? प्रभु ने कहा मेरे काका विदुर। और वहां मन में एक विश्वास हो गया था सुलभा जी को कि जो प्रभु दृष्टि दे सकते हैं तो घर भी पधार सकते हैं, मनोरथ पूर्ण भी कर सकते हैं। और घर जाके रसोई सिद्ध करने का प्रारंभ कर लिया, तैयारियां करने लगी। प्रभु पधारेंगे सब मन में विश्वास था, बिछौना तैयार किया, सब व्यवस्थाएं कर रहे हैं। आज सखी जो मैं प्रीतम पाऊं, आज सखी जो मैं प्रीतम पाऊं। गोपी मनोरथ करती है जो ठाकुर जी घर पधारे। यहां सुलभा जी ने मनोरथ किया, अरे ठाकुर जी घर पधारे तो कितना आनंद हो जाएगा, और प्रभु के लिए सामग्री सिद्ध करनी है, यह सोचकर सुलभा जी स्नान करने गई, और यहां विदुर जी माला जी हाथ में लेकर प्रभु का स्मरण करने लगे। और ठाकुर जी का तो रथ दुर्योधन के महल से निकला और सीधा विदुर जी के कुटिया की ओर। रथ रोका विदुर की कुटिया के बाहर, और बाहर से प्रभु पधारे और धीरे से दरवाजा खटखटाया। यहां विदुर जी ठाकुर जी का ध्यान करके उनके नाम का स्मरण कर रहे हैं, और वहां सुलभा जी स्नान कर रहे हैं। जहां दरवाजा खटखटा, विदुर जी ने देखा कौन है। ऐसा ही खटखटता है। विदुर जी की आंखें खुली। क्या पता था जिसके नाम का जाप कर रहे हैं वो स्वयं बाहर पधारे हुए। जहां दरवाजा खोला, आंखें स्तब्ध हो गई, मुख में से वाणी नहीं निकल रही। क्या ये स्वप्न है या साक्षात प्रभु कृपा करके हमारे घर पधारे? चुप हो गए, बोल नहीं सक रहे। क्या ये संभव है
उसके भक्त ऐसे असंभव मनोरथ मन में करें और भगवान ऐसे अकल्पनीय मनोरथ को भी पूर्ण कर दें। स्तब्ध हो गए, सूझ नहीं रहा, बोल नहीं पा रहे। प्रभु को हुआ क्या हुआ है? इतने में अंदर से आवाज आई, कौन आया है? अरे सुलभा, प्रभु पधारे हैं। जहां सुना प्रभु पधारे हैं, सुलभा जी तो जैसे स्नान की अवस्था में थी वैसे सीधी बाहर आई और प्रभु को देखकर वो भी स्तब्ध हो गई। सचेत हुए विदुर जी, अरे ये क्या कर रही है? जा प्रभु के लिए कुछ सामग्री ला, कुछ सिद्ध कर, कुछ बैठने की व्यवस्था कर। आज गोपाल पाहुने आए, निरखी नयन घायरी, के निरखूं के टहल करूं, एको बनत न उपाय रे। गोपी को लगा, अरे ठाकुर जी पधारेंगे, ये करूंगी वो करूंगी, पर जब ठाकुर जी पधारे तो कोई सुध न रहे। आज गोपाल पाहुने आए, आज गोपाल पाहुने आए, निरख नयनाय बाए। जिसकी जन्मों तक प्रतीक्षा की हो वो अचानक हमारे घर के द्वार पर आ जाए, सोचो क्या पूर्ण होते दिखाई दिए। ये निरखो के टहल करो, ये निरखो के टहल करो, एको नहीं बनत उपाय री। जैसे लता पवन वश द्रुम सो, छूटत फिर लपटाय रे। आज गोपाल पाहुन आए, निरख नयन अघाए। जैसे लता पवन वश द्रुम सो, छूटक फिर लपटाए। कोई लता वृक्ष पर उगी हो, उसके सहारे से और पवन का झोंका आवे, थोड़ी देर दूर जाए फिर से लपेट जाए। आज इस गोपी के नेत्र इस लता की भांति हो गए। बुद्धि कहती है व्यवस्था कर, और नेत्र कहते हैं कि प्रभु से अलग मत हो। मधुमेवा पकवान मिठाई, मधुमेवा पकवान मिठाई, व्यंजन बहुत बनाय रे, व्यंजन बहुत बनाय रे। राग रंग में चतुर सुर प्रभु, कैसे सुख उपजाय रे। आज गोपाल पाहुन आए, निरख नयन अघाए रे। आज गोपाल पाहुन आए, आज गोपाल पाहुने आए, निरखी नयन अघाए। सुलभा जी तो देखते ही स्तब्ध हो गई, अरे ये कोई स्वप्न तो नहीं। विदुर जी कहने लगे, कुछ जल्दी भोजन के लिए आल व्यवस्था कर, पधरा प्रभु को अंदर। प्रभु ने देखा कि ये दोनों तो कुछ करने वाले नहीं, जहां आसन था वहां प्रभु स्वयं आकर विराज गए। इनकी दृष्टि तो मानो चैट गई है प्रभु के मुखारविंद के साथ। प्रभु ने कहा, काका जी, जहां प्रभु की वाणी सुनी विदुर जी सचेत हुए। कहा, सुलभा जी से कहा, कुछ तो भोजन को ला। अभी तो सिद्ध करना बाकी था। कहा जाता है केले थे, केले छील छील कर सुलभा जी देती जा रही हैं। दृष्टि ठाकुर जी के सामने केले छीलें, केला को फेंकें, शाल ठाकुर जी, और प्रभु केले को देखें, सुलभा जी को देखें, तो मन में सोचें, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति रूतम स्नामी प्रयत्नात्मना। तदहम स्नामी, वो मैं आरोगता हूं, ये मेरा वचन है। और उस केले के छिलके को ठाकुर जी स्वाद से आरोगते गए।
विदुर जी कहें, अरे क्या कर रही है, बावरी हो गई है, इस प्रकार थोड़ी भोग दिया जाता है, ला मैं देता हूं। विदुर जी भी छीलते हैं, पर जहां दृष्टि ठाकुरी के सामने गई, उन्होंने भी केला फेंका और छिलका दे दिया। प्रभु ने सोचा कि आज छिलके ही खाने पड़ेंगे, पर छिलका भी इतना मीठा है, ऐसा स्वाद शायद दुर्योधन के 56 भोग में भी ना आता। ऐसी कृपा विदुर जी पर की। ये विदुर जी जब उन्होंने सुना कि अब युद्ध होने वाला है, अब मुझे इस युद्ध को नहीं देखना। भक्त हमेशा प्रपंच से दूर रहते। विदुर जी भक्त हैं और तीर्थ यात्रा का संकल्प करके निकल गए। बड़े नियम पूर्वक तीर्थ यात्रा की। उद्धव जी मिले। उद्धव जी ने कहा कि प्रभु स्वधाम पधार चुके, क्योंकि जहां तक तीर्थ यात्रा की वहां तक महाभारत का युद्ध भी हो गया था और प्रभु का स्वधाम गमन भी हो गया था। 36 वर्षों तक तीर्थ यात्रा की। और जब उद्धव जी मिले, उद्धव जी ने कहा, आप कितने सौभाग्यशाली हो, लोग अंत समय में भगवान को याद करते हैं, पर भगवान अपने अंत समय में आपको याद कर रहे। विदुर जी की आंखें भर आई। वो तो भक्तवश है ही, मुझ पर तो पहले से आपकी कृपा थी। क्या कहा प्रभु ने? उद्धव जी ने कहा, प्रभु कह रहे थे विदुर जी मिले तो उनसे कहना कि वो मैत्रेय जी से मिले। और विदुर जी मैत्रेय जी के पास गए। बहुत सुंदर संवाद हुए हैं। प्रश्न पूछा है, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखं वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्ततैव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वदेन्नः। बहुत सुंदर प्रश्न पूछा। मानो ये हम सबका प्रश्न है। पूछा कि प्रत्येक जीव, प्रत्येक प्राणी केवल सुख के लिए प्रयत्न करता है, फिर भी उसे दुख ही क्यों मिलता है? विश्व में कोई भी ऐसा नहीं है जो दुख के लिए प्रयत्न करता हो, जो दुख के लिए कोशिश करता हो। प्रत्येक जीव को सुख ही चाहिए, प्रत्येक को। किसी को दुख नहीं चाहिए। फिर भी जिसके लिए प्रयत्न नहीं किया वो ही क्यों मिलता है? यही कारण बताया कि मनुष्य जहां सुख है वहां पर नहीं ढूंढता, इसलिए उसको दुख मिलता है। देखो, आप किसी सोने की दुकान में चले जाओ और उस सोनी से कहो कि आलू क्या भाव दिए, तो हंसने लगेगा। अरे ये तो स्वर्ण की दुकान है, स्वर्ण चाहिए तो इसके भाव यहां पूछो, आलू खरीदने हैं तो कोई साग भाजी वाले के जाओ। कहने का मेरा अर्थ, जो चीज जहां मिलती है वहां ढूंढो तो ही मिलती है। जो चीज जहां हो वहीं पर खोजो तो वो प्राप्त होगी। जो चीज जहां है ही नहीं, वहां जाकर कितना भी प्रयत्न किया जाए पर वहां वो कैसे मिल पाए? वैसे ही प्रत्येक मनुष्य इस संसार में सुख को खोजता है, पर इस संसार में सुख है ही नहीं, तो यहां सुख कहां से मिलेगा? तो आपको प्रश्न हुए, आप कहते हो संसार में सुख नहीं है, तो हमको तो कई कई बार सुख का अनुभव होता है। हम मौज मजाक करते हैं, हमको सुख लगता है। हम पिकनिक में जाएं, पिक्चर देखने जाएं, हमको सुख लगता है। तो वो क्या है? महाप्रभु जी ने बताया, पुरुषार्थ दो प्रकार का है। दुखाभावम सुखम चेति पुरुषार्थ द्वयम मतः। दो वस्तु है, एक है दुख का अभाव और दूसरा है सुख का अनुभव। ये दोनों भिन्न वस्तु हैं। मनुष्य दुख के अभाव को सुख मान लेता है, सच्चे सुख का तो अभी इसने अनुभव ही नहीं किया।
मानो कोई व्यक्ति कितने दिनों से भूखा हो और उसे सूखी रोटी मिल जाए तो वो खा लेता है। उससे पूछो क्यों आनंद आया, सुख हुआ? सुख नहीं हुआ। सुख तो कुछ रसगुल्ले मिलते तो आनंद आता, पर दुख गया, भूख गई, दुख गया, पर आनंद का अनुभव तो कुछ मिष्टान मिलता तो आनंद आता। तो दुख का अभाव हुआ पर सुख की अनुभूति नहीं हुई। वैसे ही हम लोग संसार में जिसे सुख मानते हैं वो सब दुख के अभाव है। हम अपने दुख को भूलते हैं तो वो सुख जैसा लगता है, लेकिन सच्चा सुख सुखस्य मूलम धर्मः। चाणक्य ने अपने नीति सूत्र में सबसे पहला सूत्र लिखा, सुखस्य मूलम धर्मः। चाणक्य जैसा नीति शास्त्र का विद्वान जो राजनीति में था, ऐसे व्यक्ति ने लिखा कि जो सुख चाहिए तो ये सुख का मूल कहां है? कि धर्म में। और मूल में पानी डालो तो अपने आप पत्ते हरे हो जाते हैं। प्रत्येक पत्तों को पोंछने से, गीला करने से वृक्ष बड़ा नहीं होता। जगत वृक्ष तेनु मूल हरि, मूल पोषे वृक्ष पोषाय। प्रत्येक शाखा जड़ सींचिए, तेथी तरुवर तृप्ति न थाय। तृप्ति न थाय वृथाश्रम पहुंचे, भोजन अंगे लेप्यूं कोई ने न पोषे। भक्ति पोषण नाम का दयाराम भाई का ग्रंथ है। स्पष्ट आज्ञा की, जगत वृक्ष तेनु मूल हरि। ये जगत वृक्ष जो दिखाई देता है उसका मूल भगवान है। और जो जगत का वृक्ष जो विस्तार करना है तो भगवान को प्रसन्न करो। मूल में पानी डालो। ये पत्तों को साफ करने से वृक्ष बढ़ने वाला नहीं। भोजन अंगे लेप्यूं कोई ने न पोषे। ये दाल भात रोटी साग जो कुछ खाते हो, विचार करो कि मुंह में डालने की क्या जरूरत है। कोई विचार करे मेरे हाथ बढ़ाना है तो हाथ में रोटी को घिसे, उससे हाथ की वृद्धि नहीं होती। भात को लेकर पैरों में घिसने से पैर बढ़ते नहीं। ये भोजन मुंह में डालेगा तो अपने आप सभी अंग के बढ़ने लगे जाएंगे। समग्र शरीर की वृद्धि अपने आप हो जाएगी जो ये भोजन मुंह में डालेगा। उसी प्रकार से सुख चाहते हो, आनंद चाहते हो तो प्रभु को प्रसन्न करने का प्रयत्न करो। आनंद केवल भगवान की शरण में है, भगवान की सेवा में है। आनंद केवल भगवान में है। तो प्रत्येक जीव दुखी इसीलिए होता है, सुख चाहते हुए भी दुखी होता है, क्योंकसुख पर सुख नहीं है वहीं पर यह सुख ढूंढता है। देखो सुख दुख बहुत स्वाभाविक है। सुख भी क्या है? दूसरे के अंदर ईर्ष्या पैदा करके हमारी अंदर जो अनुभूति होती है उसे ही हमें सुख कहते हैं। देखो कोई आपको मर्सिडीज कार दे दे, राडो घड़ी दे दे, रेबेन के गोगल्स दे दे, अच्छा में अच्छा सिल्क का कपड़ा दे दे, और ये सब देकर कोई ऐसे वीरान टापू में रख दे, द्वीप पे रख दे, तो ये सब में से कोई भी चीज सुख दे पाएगी ना। जो इनमें सुख होता तो अकेले में भी ये सब चीजें सुख देती, पर ये सब पहनकर जब पार्टी में जाओ और कोई कहे अरे वाह इतनी महंगी साड़ी कहां से खरीदी, तब वसूल होवे भाव कि इतने महीने हुए साड़ी लिए पर आज उसकी कीमत वसूल हुई। तो महंगी चीजें किसी के अंदर ईर्ष्या पैदा करवाकर, और वो ईर्ष्या से हमारे अंदर जो आनंद पैदा होता है उसे हम सुख कहते हैं। तो हमारे सुख के पीछे किसी का दुख है। किसी के अंदर दुख पैदा करो, अरे इसके पास आ गई और मैं रह गई,
जहां ये भावना आवे तभी हमारे अंदर होता है कि वाह देखो, ये केवल हमारे पास ही है और किसी के पास नहीं। तो हमारे सुख के पीछे किसी का दुख है, और जहां तक वो दुखी ना हो वहां तक हमको सुख नहीं होता। जहां तक उसके अंदर ईर्ष्या ना आवे वहां तक सुख अनुभूत नहीं होता। नहीं तो कितने पूरे हीरा से आपको जड़ दिया जाए पर अकेला कहीं छोड़ दिया जाए तो इसमें से कुछ भी सुख नहीं देता। सुख यानी सामने वाले में जगी ईर्ष्या की वृत्ति और उससे उसके कारण हमारे अंदर जगा हुआ आनंद, इसको हम सुख कहते हैं। तो सुख दुख भी हमारी व्याख्याएं तो बहुत छोटी हैं। ये सुख भी किसी के दुख, देखो कोई सुखी हुआ, किसी का बिजनेस बढ़ गया, लाखों रुपए उसके पास आए, तो कोई सुखी हुआ तो उसके लिए नोट अलग से नहीं छपती। किसी को नुकसान जाता है तभी उसके पास पैसे आते हैं। कोई धनिक हुआ तो उसके लिए अलग से नोटें नहीं प्रिंट होती हैं। नोटें तो जितनी प्रिंट हो गई उतनी ही है। पर यह धनवान हुआ तो मानना कोई ना कोई गरीब जरूर हुआ होगा। हमारे सुख के पीछे किसी न किसी का दुख रहता ही है। ये संसार कभी सब ही सुखी नहीं हो सकते, इसका निर्माण ही इसी प्रकार से हुआ है। कोई ना कोई किसी के पास से कुछ छूटता है तभी किसी को मिलता है। बहुत बड़ा बंगला खरीदा तो किसी को नुकसान हुआ है, किसी ने बेचा तब आपने लिया है। किसी को नुकसान होता है तभी वो पैसे किसी को सुख देते हैं। तो ये संसार दुख से भरा हुआ है। सुख चाहिए तो भगवान की शरण में जाओ। इस प्रकार प्रश्नों के उत्तर देते हुए आगे मैत्रेय और विदुर जी के बीच में सृष्टि रचना के बारे में चर्चा हुई। भगवान ने सृष्टि की रचना किस प्रकार की, क्षीर सागर में भगवान पौड़े हैं, ब्रह्मा जी को प्रकट किया, ब्रह्मा जी को आज्ञा दी कि अब सृष्टि का विस्तार कीजिए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार करना चाहा, पर कहा कि अभी भूमि तो रसातल में है। हिरण्याक्ष नाम का असुर भूमि को ले गया है। सृष्टि को प्रकट करने के लिए कुछ आधार तो चाहिए। पृथ्वी को पुनः आप ब्रह्मांड में प्रस्थापित करें तो मैं इस संसार का विस्तार कर पाऊं। और उसी क्षण ब्रह्मा जी के नासिका में से भगवान का अवतार हुआ। बोलिए वराह भगवान की जय, वराह भगवान की जय। वराह स्वरूप से भगवान ने अवतार धारण किया, नासिका से प्रकट हुए, क्योंकि पृथ्वी का गुण ही गंध है। और ये वराह नारायण को पृथ्वी को पुनः प्रस्थापित करना है, इसलिए वराह रूप से प्रकट हुए। ये यज्ञ रूप है। महाप्रभु जी का भी नाम है ना, यज्ञ कर्ता यज्ञ भोक्ता। यज्ञों की रक्षा वराह भगवान ने की, तो स्वयं महाप्रभु जी भी सोम यज्ञ करता है। आपने भी यज्ञों की रक्षा की है। वराह भगवान गए हिरण्याक्ष के पास, जिसने भूमि को दबा रखा था। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, हिरण्याक्ष का वध किया और भूमि को पुनः ब्रह्मांड में प्रस्थापित किया। और फिर ब्रह्मा जी को आज्ञा दी कि अब सृष्टि का विस्तार करें। और तब ब्रह्मा जी ने आदि युगल मनु और शतरूपा को प्रकट किया। यह आदि युगल है। जैसे बाइबल में आदम और ईव का जो प्रसंग आता है, जो आदि युगल, वैसे हमारे भागवत में मनु और शतरूपा का उल्लेख है। दोनों को सृष्टि विस्तार करने की आज्ञा हुई।
तब पूछा था, जब वराह भगवान ने हिरण्याक्ष को मारा, प्रश्न किया कि वराह कहां से, ये हिरण्याक्ष कहां से आया, ये कौन है। तब कथा की कि जब सनत कुमार वैकुंठ में प्रवेश करना चाहते थे, तब भगवान के द्वारपाल जय और विजय ने उनको रोका और तब श्राप लगा कि तुम भूमल में पड़ोगे, क्योंकि जो भगवान के धाम में भी अहंकार रखता है तो वहां से भी उसका पतन हो जाता है। और ये जय विजय हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु, शिशुपाल, दंतवक्त्र और रावण कुंभकर्ण बन के आए, क्योंकि कहा कि जो भक्ति भाव से भजने जाओगे तो 5 जन्म होंगे और वैर से भजोगे तो 3 जन्म में उद्धार हो जाएगा। आशीर्वाद दिया कि आपका तो स्वयं भगवान के द्वारा उद्धार होगा। तो ये भगवान के द्वारपाल जय और विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप थे। हिरण्याक्ष का वध हुआ, मनु और शत्रुपा को विस्तार करने को कहा। उनके 5 संतानें हुई, 2 पुत्र और 3 पुत्रियां हुई। आकुति, देवहूति और प्रसूति, ये 3 पुत्रियां। उत्तानपाद और प्रियव्रत, ये 2 पुत्र हुए। करदम देवहूति का विवाह हुआ। शर्तें रखी थी करदम ऋषि ने, पुत्र का जन्म होगा फिर मैं संन्यास ले लूंगा। दिव्य विमान बनाया, विहार किया, 9 कन्याएं हुई और समय जाते हुए बोलिए कपिल भगवान की जय, कपिल भगवान की। कपिल नारायण भगवान का प्रागट्य है। ये सांख्य शास्त्र के उपदेशक हैं। सांख्य शास्त्र इन्होंने प्रकट किया है। भागवत का सांख्य शास्त्र उस शेश्वर सांख्य, निरीश्वर सांख्य नहीं है। माता को लगा ये भगवान का अवतार मुझ पर कृपा करने के लिए हुआ है। मां गई भगवान रूप, जो पुत्र रूप से प्रकट हुए थे, कपिल नारायण के पास गई, जो बिंदु सरोवर सिद्धपुर है। इतने तप किया था करदम ऋषि ने, भगवान के आंसू पड़े। वहां बिंदु सरोवर है, सिद्धपुर गुजरात में। मां भगवान के शरण में बैठी। महाप्रभु जी का भी नाम है सूत्र भाष्य प्रदर्शका। तो सांख्य शास्त्र के सूत्र प्रकट करने वाले स्वयं कपिल भगवान। बहुत सुंदर प्रश्न हुए हैं, भगवान ने बहुत सुंदर उत्तर दिए हैं। पूछा साधु का लक्षण क्या? तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजातशत्रवः शान्ताः साधः साधुभूषणः। जिसमें सहनशीलता हो। 3 लक्षण मुख्य, जो साधना करे, सहाय करे और सहन करे, वो साधु है। जो जगत में जितने भी प्रतिबंध आए, जैसे भी लोग मिले, निंदा करने वाले हों या प्रशंसा करने वालों हों, जो निंदा को भी पचाए और प्रशंसा को भी पचाए। देखो, निंदा पचाना बहुत सरल है, प्रशंसा पचाना बहुत कठिन है। निंदा तो एक बार व्यक्ति सहन भी कर जाए, पर प्रशंसा पचाना बहुत कठिन हो जाता है। दुर्गुणों को संभाल लेना कई बार सरल हो जाता है, पर सद्गुणों को संभालना कई बार बहुत कठिन हो जाता है। कई बार दुर्गुण जितना नुकसान नहीं करते, कई बार निंदा जितना नुकसान नहीं करती, उतनी प्रशंसा नुकसान कर देती। बड़े बड़ों को ऊंची साधना से गिरा दिया है, ये प्रशंसा ने। तो जो सहन करे, सहन तो करे, पर जो साधना भी करता है, स्वयं की साधना से चुके नहीं, समाज सेवा भी करे, लोगों को मदद भी करे, पर अंदर से स्वयं की साधना चलती रहे, स्वयं को पकड़ रखे, वो साधु है। वो कहानी नहीं आती कि एक बार
प्रजा का राजा मर गया, राज्य का, तो निश्चय हुआ प्रजा वालों के जो आगेवान थे उन्होंने निर्णय किया कि प्रातः काल गांव के बाहर खड़े रहेंगे और जो पहला व्यक्ति मिलेगा उसको राजा बना देंगे। सुबह सुबह सब गांव के आगेवान थे, खड़े रहे और जहां प्रातः काल प्रतीक्षा कर रहे थे, इतने में से आवाज आई, हुर्र हट, और एक गायों का झुंड लेकर निकला एक ग्वाला मिला। अब इन लोगों ने तो निर्णय लिया था जो पहला व्यक्ति मिलेगा उसको राजा बना देंगे, और एक ग्वाला हाथ में आया और ये ग्वाला को राजा बना दिया। सीधा व्यक्ति था, राज्य सुंदर ढंग से चलने लगा, पर उसका जो दीवान था उसने एक बार गांव के आगे वालों को फरियाद की कि सब ठीक चल रहा है, पर पता नहीं ये राजा रोज सुबह सुबह कहीं पे जाता है, क्या पता कुछ सब राज की संपत्ति ले जाता हो, इससे पूछो कि कहां जाता है। और सब गांव की मंडली मिलकर आई, राजा से पूछा, हमने सुना है कि आप सुबह सुबह कहीं चले जाते हो और हमको शंका है कि आप राज्य का धन लेकर जाते हैं और कहीं पर इकट्ठा कर रहे हैं। बहुत आनाकानी की राजा, ना मैं कहीं नहीं जाता, कुछ नहीं ले जाता, आप हिसाब रखो। पर शंका पड़ गई, नहीं हम देखेंगे आप कहां पर जाते। और जब बहुत कहा, माने नहीं लोग, तब वो ग्वाला अपने साथ ले गया। राजा अपने साथ ले गया, सब साथ में गए, गांव के बाहर गए, एक झूपड़ा था छोटा सा, उसको खोला और वो राजा ने बताया, अंदर देखा तो एक बड़ा दर्पण था और एक फटी हुई धोती और एक फटा हुआ चोगा था, कि जब वो ग्वाला था और जो कपड़े पहनता था वो कपड़े टिंगे थे, और कुछ नहीं था झूपड़ी में। गांव वालों ने पूछा, बताओ कहां धन छुपाया है। तब उस राजा ने कहा कि मैं रोज यहां आता हूं और ये ग्वाले के कपड़े पहनकर रोज कांच में देखता हूं कि भले मैं राजा बन गया पर मूल में तो मैं वो ग्वाला ही हूं। भले कोई स्थान मिल गया हो बड़ा, पर मैं अपने मूल स्वरूप को कभी नहीं भूलता। और इसीलिए शायद आज तक राज्य अच्छे ढंग से चला, क्योंकि बड़े बड़े लोग जब बड़े कपड़े या बड़े स्थान पर बैठ जाते हैं तब अपने पूर्वज जीवन को भूल जाते हैं, अहंकार में छक जाते हैं। मुझे अहंकार कभी न जागे, इसलिए रोज सुबह मैं यहां आता हूं, ये कपड़े पहनता हूं और कांच में देखता हूं और अपने आप से कहता हूं, तू राजा भले बना, मूल में तू ग्वाला है। और इस कारण से मुझे कभी अहंकार नहीं। स्वयं की साधना, अपने पूर्व जन्म को, पूर्व जीवन को मत भूलो, जहां से हमने शुरुआत की थी। आज भले कितने बड़े बिजनेसमैन हो गए, कितने धनिक हो गए हों, पूर्व में क्या थे, कहां से प्रारंभ हुआ था। पूर्व को याद रखो तो भविष्य सुधरेगा। जो भूतकाल को याद रखता है उसका भविष्य सुधर जाता है। भूतकाल को भूलकर वर्तमान में जो छक जाता है उसका भविष्य बिगड़ जाता है। सहाय करे, साधना करे और सहन करे, वो साधु है। हम लोग कहते हैं साधु में ये गुण होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, पर मैं तो कहता हूं जिसके सानिध्य में जाने से आप में गुण आ जाएं तो वो साधु है। उसमें हो के ना हो, पर जिसके सानिध्य से ये गुण आपके अंदर प्रकट हो जाएं तो वो महापुरुष है। साधु इस प्रकार का होता है। आगे पूछा, भक्ति का स्वरूप क्या है? भक्ति कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया। तामस भक्ति होती है, राजस भक्ति होती है, सात्विक भक्ति होती है और निर्गुण भक्ति होती है। इस प्रकार 4 प्रकार की भक्ति का स्वरूप बताया।
जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, इन दुर्गुणों की भावना से लेकिन भगवान के साथ जुड़े, वो तामस भक्ति है। जैसे कंस थे, कंस ने भय से भजा, शिशुपाल ने क्रोध से भजा, द्वेष से भजा, रावण आदि ने भगवान के साथ शत्रुता बांधी, तो ये सब तामस भक्ति है। राजस भक्ति का स्वरूप बताया, जो सकाम भक्त है वो राजस भक्त है। जो पाप के क्षय के लिए भगवान को भजते हैं, निर्दोष होने के लिए भजते हैं, वो सात्विक भक्त हैं। और जो निष्काम भक्त हैं वो निर्गुण भक्त हैं। जो कुछ नहीं चाहते, वो इतना भी नहीं चाहते कि हमारे पाप की निवृत्ति हो, इतना भी भगवान के पास नहीं चाहते, वो निर्गुण भक्त हैं। जो कोई भी याचना के बिना भगवान को भजते हैं, जिनका लक्ष्य केवल भगवान की भक्ति ही होता है। देखो, भगवान प्राप्त करना बहुत सरल है, भक्ति प्राप्त करना कठिन है। भगवान को प्राप्त करने की बहुत उतावल मत करो, कोशिश करो तो भक्त बनने की कोशिश करो। जिस दिन भक्त बन गए, भगवान तो मिलने ही वाले हैं। भगवान के पीछे बहुत मत भागो, भक्ति के पीछे भागो। भगवान से भी मांगना है तो भक्ति मांगो कि प्रभु कुछ देना चाहते हो तो हमको भक्ति से भर दो, क्योंकि भक्ति और कोई नहीं देता। भाव दीजिए भगवान, जिसके पास भाव है तो भगवान तो स्वयं आने वाले हैं। इस प्रकार के बहुत सुंदर चर्चाएं की और कपिल भगवान के उपदेश से माता देवहूति ने मुक्ति प्राप्त की और ये कपिल नारायण पूर्व की दिशा की ओर तरफ प्रयाण किया। और इस प्रकार तृतीय स्कंद को हम विराम देते हैं। कृष्ण कन्हैया लाल भागवत भगवान। चतुर्थ स्कंद में प्रवेश करते हैं। विसर्ग लीला 31 अध्याय। 4 प्रकरण महाप्रभु जी ने सुबोधनी में बताए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 प्रकरण का उल्लेख इसमें आया। सबसे पहले धर्म प्रकरण की चर्चा आई। मनु की कन्या के वंश में नर नारायण भगवान का अवतार हुआ। बोलिए नर नारायण भगवान की। धर्म प्रकरण में दक्ष यज्ञ का वर्णन आया। सती जो दक्ष के साथ प्रसूति जो थी, उसका दक्ष के साथ विवाह हुआ। मनु की जो कन्या थी, दक्ष प्रजापति है, देवताओं के अधिष्ठाता बने हैं, अहंकार आया है। अपनी पुत्री का विवाह महादेव जी के साथ करवाया है। एक बार देवताओं की सभा मिली, सब बैठे हुए थे। महादेव जी मन ही मन भगवान का स्मरण कर रहे थे। भोलेनाथ कहा जाता है, बड़े भोले हैं और अखंड जाप करते रहते हैं भगवान के नाम का। वैष्णवा नाम यथा शंभु, महाप्रभु जी ने कहा, जो वैष्णव कैसा हो सीखना हो तो महादेव जी को देखो। परम वैष्णव जिसे कहा गया, जिनके द्वारा इस समग्र जगत की जितनी भाषाएं प्रकट हुई, कहा जाता है ना, संस्कृत भाषा भी महादेव जी ने प्रकट की। जब व्याकरण शास्त्र पढ़ा जाता है, तभी प्रारंभ में कहा जाता है कि जब सृष्टि की रचना हुई, भगवान ने तांडव किया और 14 बार डमरू बजाए। 14 शब्द निकले, अयुण, रुल, रुक, एओं, ऐ, औच, है, वरट, लण, यमंगणनम, जबय, गड़दस, जब गड़दस, कप चटत, चटतव, कपय, शशसर, हल, इति माहेश्वराणी सूत्राणी। व्याकरण पढ़ो तब सिखाते हैं। फिर व्याकरण सीखने जाओ तो पहले ये 14 सूत्र तो आंख बंद करो और आने चाहिए। नींद में से कोई जगह है और तुरंत बोलना चाहिए तो ही व्याकरण आवे, क्योंकि पूरा व्याकरण शास्त्र ये 14 शब्दों पर आधारित है। याद रहेगा सबको।
मुझे भी महीना लगा था जब पढ़ता था। ननाद ढक्का नव पंचवारम, 14 बार जब डमरू बजाया तब ये शब्द निकले और इसमें से संपूर्ण भाषा का विस्तार हुआ। ऐसे महादेव जी देखो तो विचार करो तो पहले शब्द प्रकट हुए, सुर प्रकट हुए कि ताल प्रकट हुआ? विश्व में सबसे पहले क्या आया? तो जो यहां पे प्रमाण ढूंढने जाए तो सबसे पहले ताल आया, क्योंकि डमरू तो ताल वाद्य है, डमरू बजाया तो विश्व में सबसे पहले ताल प्रकट हुआ, फिर शब्द सुर आए होंगे। महादेव जी, एक बार महादेव जी को हुआ, बड़े भोले हैं, तो उनको हुआ मुझे सभी प्राणी मात्र को जाके मिलना है। तो भगवान के पास गए और कहा कि मैं सबसे मिलना चाहता हूं। ठाकुर जी ने कहा कि सबके अनुभव अच्छे नहीं होते, सबके घर में जाना ठीक नहीं है, मैं सबसे मिलना चाहता हूं। भगवान ने कहा तो स्मशान में डेरा कर लो, प्रत्येक व्यक्ति एक दिन वहां आने वाला है। और उसी दिन से महादेव जी ने स्मशान में डेरा कर दिया। इनका विवाह दक्ष की पुत्री के साथ हुआ है। सती, रामायण में तो अनेक चर्चाएं आई हैं। तो देवताओं की सभा भरी थी और ये ठाकुर जी के ध्यान में थे। दक्ष आए, सब खड़े हुए और महादेव जी भगवान के ध्यान में, पता न चला कि कब दक्ष जी आए। और जिनको बहुत मान मिलता हो उनको कभी मान न दो तो भी अपमान लगता है। और ये दक्ष को अपमान लगा, मेरा जमाई है और मुझे मान नहीं देता, अन्य देवताएं मुझे इतना मान देते हैं और मेरा जमाइयों के मेरा ध्यान नहीं रखता। आज से विश्व में कहीं भी यज्ञ हो तो महादेव जी को कोई भी यज्ञ भाग नहीं देगा। निर्णय घोषित किया और इसका प्रारंभ स्वयं मैं यज्ञ करके करूंगा। और एक बहुत विशाल यज्ञ का आयोजन दक्ष ने किया। सभी देवी देवताओं को आमंत्रण दिया गया, केवल महादेव जी को आमंत्रण नहीं मिला। उनकी पुत्री सती को भी पता नहीं है कि पिता ने यज्ञ किया है। हिमालय के में रहते हैं, नारद जी आए। ऐसे मौकों में नारद जी को चांस मिल जाता है। एक मिठाई का टुकड़ा दिया सती को। किस बात की मिठाई है? खा तो सही, बाद में कहता हूं। जहां सती ने खाया, नारद जी ने कहा ये तो तेरे पिता के घर से मिठाई आई है आमंत्रण में। तेरे पिता ने बहुत बड़ा यज्ञ किया है, तुझे तो मालूम ही होगा। तू कब जा रही है तो साथ में मेरा भी रिजर्वेशन करा लेना। मेरे पिता के यहां यज्ञ और मुझे पता नहीं। हां, तेरे पिता ने कितने बड़े यज्ञ का आयोजन किया है, सभी को बुलाया है, तू नहीं जाने वाली। महादेव जी से बात करो, उनको पता होगा, उन्होंने आपको बताया नहीं ना? उन्होंने तो मुझे कुछ नहीं कहा। कहीं नहीं, अभी आके बताएंगे, पर उनसे कहना मत कि मैं आया था। और नारद जी तो नारायण नारायण करते चले गए और जहां महादेव जी आए उनका तो मुंह फुला हुआ बैठे हैं सती जी। महादेव जी ने कहा क्या हुआ? आपने मुझे बताया नहीं, मेरे पिता के यहां इतना बड़ा यज्ञ है। महादेव जी ने कहा नारद जी आए थे। वो कुछ भी, कोई आया ना आया, आपने मुझे क्यों ना बताया कि मेरे पिता के यहां इतना बड़ा यज्ञ है। और लड़की को तो पहले जाना चाहिए, सब व्यवस्था करनी होती है, सब मेहमान आते हैं तो लड़कियां तो कुछ पियर में कुछ बड़ा प्रसंग हो तो पहले पहुंच जाती हैं, सबका स्वागत करती हैं, भोजन में मदद करती हैं, मेहमानों को संभालती हैं। मुझे तो पहले जाना चाहिए, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? महादेव जी कहने लगे मैंने इसलिए नहीं बताया कि आपको जानकर दुख होगा कि आपके पिता ने अपन को आमंत्रण नहीं दिया। बताया इतनी जगह तो आमंत्रण बिना जा सकते हैं, मेरे पिता का घर है, पुत्री को कोई आमंत्रण की आवश्यकता थोड़ी होती है, मैं तो जाऊंगा।
महादेव जी ने कहा, आप इतनी जिद कर रहे हो तो आप भले जाओ, मैं नहीं आऊंगा। महादेव जानते थे कि जो वहां मेरा अपमान हुआ तो आप सहन नहीं कर पाएंगे। और सती तो तैयार होकर गई पिता के यज्ञ में। इतना बड़ा यज्ञ है, देखो कई बार ससुर और जमाई में झगड़ा हो जाए तो भोगना लड़की को पड़ता है, उसका जीवन तकलीफ में आ जाता है। पति यों कहता है पिता के वहां जा, और पिता यों कहता है तू तो पराई हो गई। दुहिता इसीलिए कहा गया, जो दोनों जगह का हित चाहती है वो दुहिता है। जहां सती गई दक्ष के यज्ञ में, देखें तो इतना धाम धूम हो रहा है, कहीं रसोई बन रही है, कहीं कोई तैयारियां, कोई बंधनवार बांध रहे हैं, सब जगह तैयारियां चल रही हैं, स्वाहा स्वाहा की आवाजें आ रही हैं, यज्ञ कुंड में से अग्नि प्रकट हो रहा है, हजारों ब्राह्मण बैठ के यज्ञ कर रहे हैं। सती ने सोचा था मैं जाऊंगी तो सब प्रसन्न हो जाएंगे, मेरा स्वागत करेंगे, माता पिता कहेंगे मुझसे लड़ेंगे, क्यों देर से आई। और राजी होती होती जहां पिता के घर गई, पर कोई सती के सामने देख भी नहीं रहा। बहुत अपमान लगा सती को, मैं आमंत्रण बिना पिता के घर गई, कोई मेरा स्वागत तक नहीं कर रहा, कोई मुझे देख तक नहीं रहा, कोई पूछ नहीं रहा, फिर इस देह का अब रख कर क्या करूं। पति की बात न मानकर मैं पिता के लिए आई, पिता भी मुझे स्वीकारने तैयार नहीं है, तब इस देह को ही खत्म कर दूं। और सती ने अपने आप से छलांग लगाई और यज्ञ कुंड में पड़ गई। अब तो जहां समाचार महादेव जी को मिले, डम 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 करता डमरू लेकर महादेव जी आए, अपनी जटा में से एक बाल निकाला, भूमि पर पछाड़ा, वीरभद्र प्रकट हुआ। वीरभद्र को कहा मेरे गणों के साथ लेकर जाओ और समस्त दक्ष यज्ञ को विध्वंस कर दो। और वीरभद्र अपने सभी गणों को लेकर दक्ष के यज्ञ में आया। जो आता है उसका मस्तक शिरच्छेद कर देते हैं, किसी का हाथ काट देते हैं, जो स्वाहा करते हैं उनकी जीभ निकाल देते हैं। पूरे यज्ञ को विध्वंस कर दिया। दक्ष के यज्ञ के पीछे भागे और वीरभद्र ने अपनी तलवार से दक्ष के मस्तक को उड़ा दिया। हाहाकार हो गया। जिन्होंने यज्ञ में भाग लिया था सभी का नाश हो गया। देवताएं भागे अपने घर, पूरे त्रिलोक में हाहाकार मच गया। महादेव जी क्रोधित हुए। दक्ष ये भागना भागता भागता आया और कहा जाता है पुनः उसका मस्तक स्थापित किया गया, बकरे का मुंह लगाया।